हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी स्टडी स्टोर को आपका स्वागत है। आज हम सेल की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट ए फूड वार्निंग टॉक्सिन। नीचे दिया है उसका ऑप्शन से कौन सी टॉक्सिन फूड वार्निंग है। फूड वार्निंग टॉक्सिन ऑप्शन 1 इज बोटुलिन टॉक्सिन, 2 इज टिटानस टॉक्सिन, 3 इज डिप्थीरिया टॉक्सिन, 4 इज कोलेरा टॉक्सिन। उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 botulinum toxin. Okay. Question number 2. Distribution of the intrinsic protein in the plasma membrane is dash. Option 1 is random, 2 is symmetrical, 3 is asymmetrical, 4 is none of this. इसका आंसर होगा asymmetrical distribution. Okay. Option 3. Question number 4. Which cell organ is involved in apoptosis? Which organ is involved in apoptosis? Option 1 is lysosome, 2 is endoplasmic reticulum, 3 is Golgi body, 4 is mitochondria. इनमें से कौन सी organ ने apoptosis से involved है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा 4 mitochondria. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन 1 इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेकंड इज ऑस्मोलेगुलेशन, थर्ड इज सिक्रीशन, 4 इज प्रोटीन सिंथेसिस। और जो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, तो ऑप्शन 3 इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। वो जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो सेल की टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, उसका आंसर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म एज डैश। एक सेल जो कि विदाउट सेल वॉल होता है उसको हम कैसे टर्न करते हैं। ऑप्शन 1 इज टोनोप्लास्ट, 2 इज प्रोटोप्लास्ट, 3 इज सिम्प्टोप्लास्ट, 4 इज एपोप्लास्ट। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन 2 प्रोटोप्लास्ट। ये ऑप्शन 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रॉस करते हैं वो उसको क्या कहते हैं। जो एक होता है ना क्रॉस होने की एक प्रोसेस से क्रॉस होते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहता है। ऑप्शन 1 इज एक्टिव डिफ्यूजन, 2 इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, 3 इज पैसिव डिफ्यूजन, 4 इज रैंडम डिफ्यूजन। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 3 पैसिव डिफ्यूजन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resting potential membrane is determined by dash. The option 1 the potassium ion gradient, option 2 is sodium ion gradient, 3 is bicarbonate ion gradient, 4 is none of these. Resting of potential membrane, उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पोटाशियम आयन ग्रेडिएंट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर नोन एज सुइसाइडल बिकॉज। हम सभी को पता है कि लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग से जाना जाता है, पर क्यों उसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। ऑप्शन 1 इज पैरासाइटिक एक्टिविटी, उसका पैरासाइटिक एक्टिविटी को लेकर कहता है। ऑप्शन 2 इज प्रेजेंस ऑफ फूड व्हीकल, उसमें फूड व्हीकल प्रेजेंस है इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, 4 इज कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो उसका आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज। ओके। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट डैश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो कहाँ पाता है, कहाँ देखा जाता है। ओके। उसका ऑप्शन है इनर लेफ्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन 2 इज आउटर लेफ्ट of the plasma membrane, 3 is entirely distribution in the inner and outer left hand। माने
4 is it varied of the according to cell type. इट वेरी माने उसका मतलब है वेरी करता है सेल टाइप के मतलब। तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर होगा ऑप्शन 2, जो आउटर लेफ्ट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश। प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? उसका ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड और स्टार्च। उसका आंसर होगा लाइसोसोम, सेल्यूलोज। प्लांट सेल का कंपोजिशन होता है सेल्यूलोज। प्लांट सेल सेल्यूलोज से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड एज। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन। उसको माइक्रोफिलामेंट्स आर किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो ऑप्शन 1 इज ट्यूबुलिन, 2 इज एक्टिन, 3 इज मायोसिन, 4 इज काइटिन। उसका आंसर होगा माइक्रोफिलामेंट्स आर एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर डैश। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सी जीव पर हमारे सेल का थ्योरी काम नहीं करता है? ऑप्शन 1 इज algae, 2 इज बैक्टीरिया, 3 इज वायरस और 4 इज फंजी। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 3। उसका आंसर होगा ऑप्शन 3, वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेल वाज गिवन बाय डैश। डिस्कवर ऑफ सेल इज रॉबर्ट हुक। द टर्म किसने दिया है? वही रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। द टर्म सेल वॉल इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ये जो स्वीडन एंड सन, ये सेल थ्योरी का कंपोजिशन दिया था। ओके, नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन अराउंड द वेक्यूल इज नोन एज डैश। द मेम्ब्रेन around the vacuoles is known as dash. Option 1 is tonoplast, 2 is euplast, 3 is cytoplast, 4 is aneloplast. The membrane around in vacuole, vacuole का membrane को क्या कहता है? हम कहते हैं उसको टोनोप्लास्ट। ओके, टोनोप्लास्ट। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।